सर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के बादशाह, यस बादशाह और उसके नीचे लाफ्टर के बादशाह, ऊपर बॉलीवुड के बादशाह। यार बस आज ही देखो किस्मत भी आप ही आए हो। आज ही मेरे को किसी ने रील फॉरवर्ड की, तो मेरी जिंदगी का जो सबसे बेस्ट मोमेंट है वो आज ही मैंने रील अपलोड की है अपने इंस्टा पे। ओह वाह, तो जब पहली बार शाहरुख खान साहब मेरे को मिले थे नाइट में हाँ, जो प्रैंक खेला गया था, ओ हो सर, तो आज ही रील अब मेरे सामने। तो वो आज सच, आप वो सच में आपको नहीं कुछ आइडिया था, वो सच में आंसू? यार आंसू तो खैर पहली बार जब आप अपने हाँ, आइडल को जिसके ट्रू लिए ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री। है ना, तो वो तो उसके थे, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम माय टीम। खासकर मेरा दोस्त है यार, उसको पता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, हाँ कितना मानता हूँ, है ना। मतलब ये घर का कोना भी मैंने इसलिए दिया कि आई बिलीव अगर ये आज सब कुछ है तो उसमें कहीं ना कहीं इस बंदे का हाथ है। मैंने जिंदगी में जब पहली बार स्टेज पे कुछ सोलो एक्ट किया था, मुझे सिर्फ इनकी आवाज आती थी, इनके डायलॉग आते थे बस। क्या बात कर रहे हो? बस बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत अच्छी शाहरुख करते हैं, लेकिन जब मैंने किया था आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन, क्योंकि मेरी नेचुरली आवाज थोड़ी सी है अच्छा इनके साथ से, कि मैं भी तेज बोलता था। अब मैं हाँ, स्लो डाउन दिया है, हाँ हाँ, जैसे वो भी काम डाउन हो गए तो, लेकिन तब मैं भी तेज बोलता था बहुत। दीवाना फिल्म में ना एक सीन है जब उसका बाप दिव्या भारती घर पे हमला कर देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रमाकांत सहाय का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये बहुत बड़े इंडस्ट्री से देश के लाखों रुपया चंदा देते हैं इलेक्शंस में और सूद समेत वसूल करते हैं। ये आज बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं। ये एक विधवा बहू और उसकी बूढ़ी माँ को इन्होंने घर से बेघर करने की कोशिश की। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका इकलौता बेटा उससे मोहब्बत करता है। आ रहा हूँ आप ही के पास। बेटा ये बातें घर में भी तो हो सकती थी। घर, अरे घर का मतलब समझते हैं आप? हाँ, घर का मतलब समझते तो उन्हें घर से बेघर करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, अरे हाँ, ठोकर मारता हूँ आपकी दौलत को, शौहरत को। हाँ, वाओ वाह, अब तो मैंने क्या बात है सर, मजा ही आ गया कर दिया करना भाई। मेरे को 5 सेकंड लगेंगे टू स्नैप आउट ऑफ इट। मेरे घर को मत दिखाओ, अच्छा, कि आगे मैं बहुत ट्रोल होता हूँ। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू गॉड के औकात से ज्यादा दिया है, और लोग बोलेंगे हाँ तेरी औकात थी भी नहीं। एक मेरे को वैसे छोटी सी बात कन्फेस करनी है। अभी हम घर देख रहे थे, आज बाय गॉड मुझे आज पता चला कि घर में लिफ्ट हो सकती है। और ये बिलीव करो मेरे घर के अंदर लिफ्ट है। मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा हम लिफ्ट से तुम आ गए, ये तो नहीं है इधर से घुसाते उससे निकालते। ये सर ये सिल्वर बटन सर, ये इसका रीजन समय है भाई, क्योंकि उसके बाद तो जो अटका पड़ा है माल। क्योंकि समय ने पहला ब्लॉग मेरे साथ किया था, उसी ने मेरे को पुश किया भाई सब करने के लिए। अच्छा, रियली थैंकफुल टू हिम कि उसने नई जर्नी मेरे को दी है। वो ले गया था पहली बार कि आप यार इतना अच्छा स्टैंड अप करते हो, करते नहीं आप? मैं तो करता हूँ। हाँ, तो हम क्या करते, कॉर्पोरेट शो कर ली, शादी के कर ली, ये वाले शो नहीं करते थे। तो उसने डाला कि आप करोगे शो? मैं कहा हाँ। तो उसने अपने साथ शो डाल दिया। ओह नाइस, कि परसों करते हैं। मैं परसों? हाँ। तो मैं अगले दिन उसे पूछ रहा हूँ भाई पक्का कर रहे हैं? जी ऐसे ही बोल दिया था। हाँ, कहता नहीं शो सोल्ड आउट है। भाई उसको तो क्या मारा मारी है, वो सिर्फ बोले कि मैंने शो डाल दिया, सोल्ड आउट। हम मतलब इट वाज अमेजिंग। फिर जब मैंने उसकी ऑडियंस में किया ना, मैंने उसकी ऑडियंस को भी हंसाया। देन आई रियलाइज्ड कि हाँ भाई हम सब तरह की ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। फिर उसने मुझे समझाया, मैं कहा यार अच्छा हो गया तो मैं डाल दूं वीडियो। तब आज ये बात बोलो, पॉलिश करो, इसको करके देखो, नई नई चीजें मिलेंगी। तो मैंने जब करना शुरू किया, अब मैंने सिर्फ एक वीडियो डाला अभी तक यूट्यूब पे। अच्छा, वो उसी से नहीं, उसके बाद तब से लोग वेट कर रहे थे कि लोगों को लगा कि भाई स्टैंड अप डाल देंगे। तो मुझे एहसास हुआ 6 महीने कर करके नहीं भाई, ये बहुत मेहनत है। हर रोज नया करने को, नई चीजें, इट्स टू टायरिंग, टू लॉन्ग, बहुत लंबा प्रोसेस है चीजें करने का। तो अब करते अब अभी भी मेरा सेट लॉक नहीं हुआ। अभी मेरे पास 2 घंटे का कंटेंट है, लेकिन उसको 1 घंटे में और आना चाहता हूँ कि कौन सा होगा वो 1 घंटा जो अच्छा होगा, जो टाइट रहे। फिर मैंने एक शूट किया था, तो मैंने समय को दिखाया गया भाई ये सेट डालो आप, ताकि लोगों को जो वेट है वो खत्म हो। तो अभी एक ही सेट डाला है, तो ये तो तभी आ गए थे। मतलब मैं हैरान हुआ, पहला व्लॉग सीधा ट्रेंडिंग में 4 दिन, वाह। और उसी से मेरे 80-85 हजार फॉलोअर, और आज 1,20,000।
मतलब पिछले 6-8 महीने में 35 आदमी बढ़े 35 आदमी। दिन में आ गए थे। हाँ तो तब मुझे एहसास हुआ कि सोशल मीडिया या यूट्यूब पे या जो अपना काम करके लोग स्टार बन रहे हैं उसकी पावर कितनी है। क्योंकि अभी जैसे स्टैंड अप है ना, मैं बेसिकली मुझे लग रहा है मैं दोबारा सीखने के प्रोसेस में, अनलर्निंग फिर दोबारा हाँ करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हम बहुत टीवी वाले हैं, तो हमें क्या है, हमारी जो स्कूलिंग है वो है यूनिवर्सल कॉमेडी की, हाँ कि हमें यही सिखाया गया था कि आपके सामने 6 साल का बच्चा बैठा हो, 70 साल का बुजुर्ग बैठा हो, हिंदू बैठा हो, सिख बैठा हो, मुसलमान, गुजराती, पंजाबी, डॉक्टर, इंजीनियर, रिक्शे वाला, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गांव वाली औरत, पढ़ी लिखी औरत, आपको एक ऐसी लाइन बोलनी है जिससे वो सब लोग हंसने लगे। हाँ तो हमारी स्कूलिंग है वो। लेकिन आज की स्कूलिंग ये हो गई है कि आपको अपनी कहानी, अपने किस्से सुनाने हैं। मान लो 100 लोगों में और 80 लोगों को नहीं मजा आ रहा, 20 लोगों को आया, तो कहते 20 ही आपकी ऑडियंस है। ऐसे 20-20 करके आपको अपनी ऑडियंस इकट्ठी करनी है। आपको 100 के लिए खेलना ही नहीं। तो सर एक बात बताओ, ये आपने you've crossed all the barriers, you've reached to the biggest show on television, you've done everything, वापस से आपको ऐसा क्यों लगा that you know I should go back and unlearn and then relearn, क्योंकि आज के समय के साथ बढ़ना ऐसा जरूरी है? एक तो मुझे लगता है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि हम स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और सच में कुछ हैं कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इन द कैटेगरी ऑफ कृष्णा, कीकू, राजीव, सुनील ग्रोवर, भारती, हम लोग इस कैटेगरी में। पर इस कैटेगरी में उनको ये नहीं पता कि कुछ एक्टर हैं, कुछ स्टैंड अप है। जैसे हम लोग स्टैंड अप है, अंडरस्टूड, तो दुनिया को वो पता नहीं है। वो एज ए कॉमेडियन अगर कभी हमें बुलाते हैं तो एज ए सेलिब्रिटी कॉमिक बुला लिया, लेकिन अगर आप गूगल पे डालो टॉप 10 स्टैंड अप कॉमेडियन, तो हमारा नाम ही नहीं है, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी सी बना दी, कैटेगरी बना दी। हाँ। तो अब एक तो ये हो गया। दूसरा, हमेशा बोला जाता है कि यार आपका एक अलग काम होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई क्लोथिंग का बिजनेस खोल रहा है, खोलो। पर मेरा ना शुरू से वो मेंटली मैं इस काम में जीना यहाँ मरना यहाँ, करना है तो यही करना है। अगर उनको दुकान भी खोलनी है तो इसी की अलग खोलनी है। तो ये एक बेसिकली अलग दुकान है जहां मुझे लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे डायरेक्ट कनेक्ट होना है अपनी ऑडियंस से। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे बुलाएगा तो मैं काम करने जाऊंगा, कोई कॉर्पोरेट, कोई शादी, कोई इवेंट होगा तो हमें बुलाएंगे तो हम शो करने जाएंगे। नहीं, मेरा मन है शो करने का, मैं ऑडिटोरियम बुक करूंगा, मैं अपना शो डालूंगा और मैं ऑडियंस को इनवाइट करूंगा। तो मुझे उस ऑडियंस तक पहुंचना है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल एक स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जीरो से। अभी मैं बहुत, मतलब अगर नाम देखो हमारा, जैसे आपने कहा इतने बड़े शो, यू कांट गो फॉर 80 पीपल हॉल, 100 पीपल हॉल, छोटे से हॉल में आप परफॉर्म कर रहे हो। बट आई हैव स्टार्टेड। इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। वो मुझे बोलते हैं, जैसे विपुल, समय, सबने मुझे बोला कि भाई आपको डर नहीं लगता? हाँ जेन्युइनली, अगर यहाँ फेल हो गए तो मैं क्या, फेल तो मैं होता नहीं, क्योंकि मुझे आता है, काम मुझे आता है। बट हाउ विल आई बिकम रेलेवेंट, रिलेटेबल टू करंट ऑडियंस, वो मुझे ढूंढना, और मैं 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ। मेरे को बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे मैं हैबिटेट चला जाता हूँ, जैसे आज जे स्पॉट जा रहे हैं, जे स्पॉट में मेरा शो है, तो क्या होता है, अगर मैं स्पॉट करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ओपन माइक, क्या मुझे 10 मिनट का स्पॉट करना जा रहा हूँ। आप ओपन माइक और स्पॉट्स भी करते हो? आई डू। वाओ सर। सर मतलब द थिंग इज कि मेंटली खुद को प्रिपेयर करना, कि मतलब बिकॉज सो मैं भी इस सर्किट से आता हूँ, मैं खुद स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता, बट आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। आई नो कि वो लोग कैसे फोन करके बोलते हैं कि यार मुझे स्पॉट दे दो, ये दो, एंड वो उतनी इज्जत बख्शी है कि ऑफ कोर्स हैबिटेट में मैं कभी भी चला जाऊँ, वो मुझे 2-3 स्पॉट दे देते। मैं आया हूँ तो मुझे प्लीज हर स्पॉट करने दो। बट सर ऑडियंस भी तो कितना वो वेरी करता होगा। वेरी वही बोल रहा हूँ। तो अब क्या होता है, वहां जाता हूँ तो जो मैंने कंटेंट अपना लिखा है, फॉर एग्जांपल 90s वाला बंदा मेरा शो था, क्योंकि मैं 90s वाला हूँ, उसी के अनुसार जैसा बोले कहानी, तो वहां जाके देखा सब आ रहे 20, 22, 23, 24, 25 साल। अब इनको मैं क्या बताऊं 90s के बारे में। सो आई स्टार्टेड न्यू, मुझे नया लिखना है, मैंने नया लिखा उनके लिए। अब मैंने नया लिख दिया उनके लिए, तो मैंने अपना शो डाल दिया। अपना शो डाला, मेरे वाले देखने आ गए, उनको उनकी बातें समझ नहीं आ रही। अंडरस्टूड। सो आई नाउ रिक्रिएट द शो जेन ज़ी और 90s वाले।
अच्छा, दोनों को फिर मिक्स दोनों किया। को मिक्स करके। हाँ। लेकिन अभी भी हम्म, दोनों को सेम रेलेवेंस देना, आई एम जस्ट सर्चिंग। तो मैंने अभी पूरा इंडिया का टूर डाला हुआ है, तो हर शहर में जाके आई एम ट्राइंग कि जैसे होशियारपुर चला जाता हूँ, वहाँ अलग ही ऑडियंस आ जाती है। हाँ, और मैं यही शो दिल्ली में डालता हूँ, वहाँ अलग अलग audience आ audience जाती है। आ तो जाती है। नीड टू क्रैक, या तो मुझे वो बनना है कि भाई ये मेरी ऑडियंस है, या जो ऑडियंस ऑलरेडी जिस सर्किट में है मुझे उस ऑडियंस को अपना बनाना कि मैं हाँ। आपके भी केटर कर सकते कैटर कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो सर यही रीजन है कि इस सीजन कपिल वाले शो में जो ये सीजन 3 आ रहा है उसमें आपने बोला कि मैं रेस्ट लेता हूँ। देखो इतने बड़े शो में कोई रेस्ट तो लेता नहीं, ऑब्वियसली आपको निकाला गया होगा। क्या बात कर रहे हो? जस्ट किडिंग। हाँ, बट मतलब होता है कि शायद कुछ डेट्स मैच नहीं की, क्योंकि वो बीच बीच में बुला रहे थे। जैसे एक एपिसोड किया, उसके बाद दूसरे में मेरे पास डेट नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही, आज एक तो मैंने आपको डेट नहीं रखी थी, शाम को मेरा शो है, फिर मेरे को ना एक होता कमिटमेंट कर दी तो यार। हाँ, तो उस पर है मैं। हाँ, तो थोड़ा सा अभी शायद उनको भी टाइम का बहुत चल रहा है कि कम समय है उनके पास, तो 55 मिनट का एपिसोड ही बनाना है। 55 मिनट में ऑलरेडी कीकू, कृष्णा, सुनील ग्रोवर, कपिल और जो गेस्ट आते हैं हैव सो मच टू डू। फिर यहाँ तो स्पेस बहुत कम बनती है आपकी। हाँ, वो जस्टिस, हाँ, जस्टिफाई करना भी जरूरी है ना उस चीज को। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।